मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवराज पर ही दांव लगाएगी, ऐसा बीजेपी सूत्रों का कहना है। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को भी केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान अगर चुनाव के बाद फिर से सत्ता की कमान संभालते हैं तो रिकॉर्ड 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 1000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी इस बार फिर से मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी को भरोसा है लगता है मुख्यमंत्री पर। बिल्कुल, और चूंकि बीजेपी को ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश में हैं, उनकी जो अपनी एक मामा की छवि है उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। हालांकि जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी कांग्रेस से अधिक वोट लाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि उसकी सीटें कम रह गई थी। इस बार बीजेपी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। शिवराज का चेहरा होगा, पीएम मोदी का चेहरा होगा, उनका नाम होगा, उनका काम होगा। इसके साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट भी किया जाएगा बूथ का। 65,000 बूथ है, बीजेपी ने 62,000 बूथ पर डिजिटल वेरिफिकेशन अपनी बूथ कमेटी के सदस्यों का कर लिया है। अगले एक हफ्ते तक दूसरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बूथ कमेटियों से कहा गया है कि नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ें। तो इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। अगर राजनीति की रणनीति की बात करें तो हम जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 20 विधायक जब टूट करके आए थे तब बीजेपी ने कमलनाथ सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। एक बार फिर से बीजेपी की कुछ इसी तरह की रणनीति होगी कि कांग्रेस से कुछ अन्य विधायकों को भी चुनाव से ठीक पहले लाया जाए। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दी गई है। 4 मंत्री पद तो भी वहां पर खाली है ही। इसके साथ साथ बीजेपी ये भी चाहती है कि कुछ चेहरों में बदलाव भी वहां पर किया जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी किया है कि जिस तरह से गुजरात में कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया था वैसा ही कुछ फार्मूला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से गुजरात में रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया गया था वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने अब की बार 200 पार ये लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में। इसके लिए विकास के जो काम किए गए हैं, जो कृषि विकास दर है वो देश में सबसे अधिक है, 7% से भी अधिक, उसका बीजेपी जिक्र करेगी। सड़कों के बारे में बताया गया कि दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तब सड़कें कितनी खराब थी, अब कितनी सड़कें अच्छी हुई हैं राज्य में, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा लाडली बहन योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने अभी लॉन्च की है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। जो तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की चली है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। शिवराज सिंह की छवि पर भी थोड़ा सा बदलाव करने की बात कही गई है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं तो कहीं लोग उनको देख देख करके ऊब न गए हों। तो उनको भी, जैसे कि अब आप तस्वीरों में देख सकती हैं, वो चल चल करके स्टेज पर भाषण देते हैं, घुटने के बल बैठ करके उन्होंने लाडली बहन योजना को लॉन्च किया था। तो ये सारी बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान की छवि को बदलने के लिए की जा रही है। जहां पर अपराध ज्यादा होते हैं वहां पर शिवराज सिंह चौहान कड़ी कार्रवाई करने की बात करेंगे, वहां पर उग्र बयान वहां पर वो देंगे। और जहां पर बाकी जगह आदिवासियों के, महिलाओं के बीच में जाना है, उनको किसानों के बीच में जाना है, वहां पर उनकी जो मामा की छवि है उसी को पार्टी लेकर के आगे जाएगी। तो शिवराज का चेहरा होगा और पीएम मोदी का चेहरा होगा, ये बीजेपी ने तय किया है। बिल्कुल अखिलेश, और अक्सर देखा जाता है जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनवाती है, रिपोर्ट कार्ड खंगालती है। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। हालांकि 2018 में बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि तब पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे, लेकिन इसी के कारण कई जगह पर बगावत भी हुई थी और बगावत के कारण ही बीजेपी कुछ सीटें, वहां पे करीब 20 सीटें बगावत के कारण हारी थी। इससे कारण सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। सभी नेताओं को बता दिया गया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बटेगा, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया, यानी जिसके जीतने की संभावना अधिक है उसी को टिकट दिया जाएगा, ये भी तय कर दिया गया है। और तीसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश देश में ऐसा अकेला राज्य बीजेपी के हिसाब से जहां संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, तो बीजेपी उसका भी पूरा फायदा उठाएगी और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगी इस विधानसभा चुनाव के लिए। और जो बड़ा लक्ष्य रखा है, उन्होंने कहा है कि इस बार 200 पार ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए सभी नेताओं को जुटने के लिए कह दिया गया है। कह दिया गया कि कोई गुटबाजी वहां पर नहीं होगी, आपसी जो होड़ लगी होती है नेताओं में वो सब नहीं चलेगा। और जहां तक सिंधिया गुट के विधायकों का प्रश्न है, उनकी जिम्मेदारी
ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ही होगी। और जब सरकार बनती है उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसके बाद उस बारे में फैसला उनके बारे में किया जाए।